ओके आज हम लोग सेकंड क्लास मार्केटिंग करने वाले हैं। ओके स्क्रीन पे आप देख रहे हो आज की जो टॉपिक है वो है सेलिंग एंड वर्सेस मार्केटिंग, मार्केटिंग मिक्स एंड मार्केटिंग एनवायरनमेंट, कंसेप्ट, इंपॉर्टेंस एंड कंपोनेंट्स। ओके नाउ सेलिंग एंड मार्केटिंग वर्सेस बोल रहे हैं। सेलिंग एंड मार्केटिंग का मतलब क्या हो गया, डिफरेंसेस देखने हैं आपको कि सेलिंग में क्या डिफरेंस है, मार्केटिंग में क्या डिफरेंस है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। नाउ सेलिंग क्या होता है, सेलिंग का जस्ट आप सामान मैन्युफैक्चर्ड हो गया, कस्टमर्स को आपको उसको सेल करना है, डिलीवर करना है। ओके आप कस्टमर को पर्सुएट कर रहे हो खरीदने के लिए। ओके बट पहले पहले बताया था मार्केटिंग का मतलब समथिंग बहुत ब्रॉडर कंसेप्ट है देन सेलिंग। मार्केटिंग का जो फंक्शंस होता है वो स्टार्ट होता है बिफोर गुड्स प्रोडक्शन। प्रोडक्शन से पहले ही मार्केटिंग का कंसेप्ट, मार्केटिंग के फंक्शन स्टार्ट हो जाते हैं। वो क्या करते हैं मार्केटिंग में, क्या है ये आइडेंटिफाई करते हैं कस्टमर के नीड्स को, अकॉर्डिंगली वैसे प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर किया जाता है, फिर प्रोडक्ट को डिलीवर करते हैं। ओके डिलीवर करने के बाद हम कस्टमर से फीडबैक भी लेते हैं कि कैसा लग रहा है ये प्रोडक्ट, कैसे हम इस प्रोडक्ट को इम्प्रूव कर सकते हैं, ये सब चीज। तो मार्केटिंग का एक छोटा सा पार्ट है सेलिंग, जिसमें बताया जाता है कि सेलिंग का मतलब क्या होता है, आप जिस गुड्स को सेल कर दे रहे हो कस्टमर को, परसुएट करके, परसुएट का मतलब है थोड़ा सा फोर्सफुली आप सेल करवा रहे हो। Okay, now meaning of selling. Selling is a process of persuading customers to buy goods or services produced by the firm. Its a main objective is to increase the sales volume. Definition क्या है selling का? Selling focuses on transferring the ownership of the products from seller to buyer. सिर्फ ट्रांसफर करना उनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। ओके बट मार्केटिंग के मीनिंग क्या है, देखो marketing is a process of identifying marketing is a process of identifying the customer needs, producing suitable products, pricing them properly and promoting them and making them available to the customer in order to satisfy their needs profitably. Okay, एज पर फिलिप कोटलर्स की हम लोग डेफिनेशन पढ़े थे। मार्केटिंग क्या है, सोशल एंड मैनेजरल प्रोसेस है बाय विच इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स ऑब्टेन्स व्हाट दे नीड एंड वांट थ्रू क्रिएटिंग एंड एक्सचेंजिंग प्रोडक्ट्स एंड वैल्यूज विद द अदर्स। ओके नेक्स्ट डिफरेंसेस बताया गया, देखो यहाँ पे टेबल फॉर्मेट में डिफरेंसेस क्या है। परसुएट करते हैं सेलिंग में, ओके और इसमें क्या है भाई, इसमें आइडेंटिफाई करिए कस्टमर के नीड्स को। ओके नेक्स्ट फोकस, फोकस सिर्फ प्रोडक्ट सेलिंग पे होता है, यहाँ पे मार्केटिंग में फोकस कस्टमर होते हैं। बिकॉज कस्टमर अगर सेटिस्फाई रहे तो आपका आराम से सामान सेल होता रहेगा। ऑब्जेक्टिव होता है सिर्फ सेल्स में इंक्रीज करना, सेल्स के वॉल्यूम को आपको ये सेंटेंस फॉर्मेट में लिखना है। और यहाँ पे मार्केटिंग में है कस्टमर के सेटिस्फैक्शन को और प्रॉफिट को चेक देखना। ओके स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे फैक्ट्री से होता है, दैट मीन्स फैक्ट्री में गुड्स प्रोड्यूस हो चुका है, नाउ नाउ आप सामान को सेल करो। बट मार्केटिंग में क्या होता है, ये प्रोडक्ट ये जो है ये मार्केट को पूरा फोकस करता है कि हमारे कस्टमर्स कौन होंगे, कौन से मार्केट है जहां से मैं कस्टमर को मिलेंगे और उसको वहां पे सामान सेल कर पाएंगे। ओरिएंटेशन क्या है सेलिंग में, प्रोडक्ट ओरिएंटेड है, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर है, नाउ यू हैव टू सेल एंड ये है कस्टमर। अप्रोच क्या है इसका सेलिंग का, आपका पुश स्ट्रेटजी है, सामान प्रोड्यूस होती है तो सेल करना है। बट यहाँ पे पुल स्ट्रेटजी का मतलब है कस्टमर को अट्रैक्ट करना, बिकॉज आप कस्टमर की नीड्स को आइडेंटिफाई करके अकॉर्डिंगली गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो। तो ये जो स्ट्रेटजी बोलती है पुल स्ट्रेटजी, अगर कस्टमर की नीड है वो तो कस्टमर ऑटोमेटिकली बाय करेंगे। ओके स्कोप देखो नैरोअर कंसेप्ट है, ये ब्रॉड कंसेप्ट है। नेक्स्ट देखो रिलेशनशिप में विद शॉर्ट टर्म है कस्टमर के साथ, ये लॉन्ग टर्म है बिकॉज ये कस्टमर के सेल करने के बाद भी वो उससे कनेक्टेड रहते हैं, सामान का फीडबैक लेते हैं, कुछ प्रॉब्लम है कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करते हैं। एंड्स विद सेलिंग का जो होता है एंड्स विद सेल ऑफ द प्रोडक्ट, बट यहाँ पे है कस्टमर का सेटिस्फैक्शन। प्रॉफिट थ्रू हाई सेल्स कीजिए, प्रॉफिट अपना बढ़ता रहेगा और यहाँ पे कस्टमर सेटिस्फाई होंगे तो वो लॉयल कस्टमर बन जाते हैं और वो आपका सामान फिर बाय करते रहते हैं। ओके
एग्जाम्पल देखो सेल्स अप्रोच का, सेलिंग अप्रोच का। अ कस्टमर मैन्युफैक्चर 10,000 umbrellas and then spends heavily on advertising and sales promotion to sell them. ओके, मैन्युफैक्चरिंग इज डन, नाउ सेल करना है उनको। मार्केटिंग अप्रोच देखो इसका क्या, एप्पल स्टडीज द कस्टमर प्रेफरेंसेस, डिजाइन यूजर फ्रेंडली फोन आईफोन बनाते हैं, प्रोवाइड्स आफ्टर सेल सर्विस एंड कंटिन्यूअसली improves the products. So focus is on the product, produce what the customer want. Again, एक example है Netflix. Netflix analyzes the customer viewing habits and recommends contents according to the individual preferences. Thus, the customer satisfaction is the main concern rather than the merely increasing subscription. आपके आपके चॉइस और प्रेफरेंसेस के बेसिस में वो आपको प्रोवाइड करते रहते हैं कि आप ये गुड, ये आप शो देख लो। ओके, तो सेलिंग क्या हो गया, इनसाइड आउट अप्रोच है, एंड मार्केटिंग है आउटसाइड इन अप्रोच। मतलब सेलिंग में इनसाइड आउट क्या है, देखो फैक्ट्री से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से सेल देन प्रॉफिट, ये कस्टमर नीड्स देन प्रोडक्ट देन कस्टमर सेटिस्फेक्शन देन प्रॉफिट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो मार्केटिंग मिक्स है। मार्केटिंग मिक्स का मतलब क्या होता है, मार्केटिंग मिक्स रिफर्स टू द combination of marketing variables used by a company to achieve its marketing objective in the target market. मार्केटिंग मिक्स का मतलब क्या, कॉम्बिनेशन किसका, सम वेरिएबल्स है मार्केटिंग का, वो वेरिएबल्स को आप कंबाइन करो हिसाब से, अपने हिसाब से कंपनी अपने हिसाब से बाय करती है, जिससे जो ऑब्जेक्टिव है मार्केटिंग का वो अचीव हो जाता है। किसी को ऑब्जेक्टिव है कि भाई मार्केट को कैप्चर करेंगे, तो वो सोचे कम प्रॉफिट में भी हम सेल करते हैं, तो वो प्राइस को मिनिमम रखेगा या जीरो रखेगा, लाइक जियो ने किया है, वो आपको हैबिचुएटेड बनाया है कि आप नेट पे रहो। बिकॉज इससे पहले, जब तक जियो से पहले तक इतने इतने जो नॉर्मल पीपल हैं, आम लोग हैं, वो इतना सोशल मीडिया इस सब में नहीं थे। ओके, जैसे जियो ने दिया है उसके बाद से सब कुछ इसको यूज करना, ज्यादा ज्यादा लेवल पे यूज करना शुरू हो गया। ओके, तो यहाँ पे वही बताया गया कि आप देखो मार्केट को कैप्चर करना है, तो पहले फ्री दिया गया, उसके बाद अभी दे आर चार्जिंग ह्यूज मनी। ओके, now, concept of marketing mix. Marketing mix is a combination of elements, four P's है, product, price, place, promotion. Okay. तो these elements को आप mix कर रहे हो together to satisfy customer and maximize profit. This is all about marketing mix. ओके, कंपोनेंट्स में चले आते हैं। प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट का मतलब है एनीथिंग दैट कैन सेटिस्फाई द कंज्यूमर नीड्स, एनीथिंग दैट प्रोवाइड द यूटिलिटी टू सेटिस्फाई द कंज्यूमर नीड्स। ओके, अ प्रोडक्ट इज एनीथिंग ऑफर्ड टू कस्टमर टू सेटिस्फाई देयर नीड्स और वांट्स। नाउ डिसीजन रिलेटेड प्रोडक्ट क्या क्या देखना होता है, पहली बात है कि आप देखो कि प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, सुपीरियर क्वालिटी आप प्रोवाइड करो। सुपीरियर क्वालिटी मतलब का जो कंपटीटर है उससे ज्यादा अच्छा क्वालिटी प्रोवाइड कीजिए, डिजाइन दे रहे हो, फीचर्स गुड्स का दे रहे हो, ब्रांड नेम एक होता है, एंड पैकेजिंग, ये सारे चीजें हैं प्रोडक्ट रिलेटेड। ओके, वारंटी एंड प्रोडक्ट लाइन भी है। नेक्स्ट, रियल लाइफ एग्जांपल्स देख लो, अब इसको इंक्लूड करेंगे नोट्स में। Samsung offers different models like Galaxy A series, S series, Fold series भी है। These products differ in the features and prices to meet the different customers. Okay. सेकेंड आ गया इसमें प्रोडक्ट के बारे में। प्रोडक्ट हो गया प्राइस। प्राइस क्या है, प्राइस जो आप प्रोडक्ट के लिए चार्ज कर रहे हो, सर्विस के लिए चार्ज कर रहे हो। इसमें क्या डिसीजन देखना है, आप कस्टमर को डिस्काउंट दे रहे हो कि नहीं, क्रेडिट टर्म्स क्या है, क्रेडिट में सेल करना है तो क्रेडिट टर्म्स है, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी है, पेमेंट्स, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, पेमेंट मेथड कैसे हो, क्रेडिट टर्म्स होगा तो कितने दिन में आपको पेमेंट मिल जाएगा, ये सारी चीजें। ये प्राइसिंग जिस हिसाब से रखोगे ना, वो इंपॉर्टेंस है, डिटरमाइन करता है प्रॉफिट के लिए, डिमांड कितना बढ़ा सकते हो और कंपटीशन कैसे फेस करते हो। कुछ साल पहले तक किंतु इतना इजीली इलेक्ट्रॉनिक गुड्स नहीं बाय कर पा रहे थे सभी, मतलब इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जो होते हैं बहुत, आप कोई भी बड़े जो अमाउंट के इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के बहुत कुछ है, हाउस होल्ड जो गुड्स होते हैं वो इतना इजीली बाय नहीं कर सकते थे। अभी कितने क्रेडिट टर्म्स आ गए, कुछ साल की मतलब है, मैं बता रही हूँ 20 ईयर्स पहले की, तो अभी इतने सारे क्रेडिट फैसिलिटीज आपको मिल जा रहे हैं जिसकी वजह से गुड्स आराम से
कस्टमर के पास जा रहे हैं। ओके, तो यही है कि जितने गुड्स सेल हो जाएंगे तो आपके प्रॉफिट इंक्रीज करेंगे, डिमांड बढ़ने वाले हैं, बढ़ते हैं, और है ये आप कंपटीशन को भी फेस कर पा सकते हो बिकॉज आप क्रेडिट फैसिलिटी दे रहे हो कस्टमर। ओके, Geo initially offered low price data plans to attract the customer and gain the market shares. Now, next point है place. प्लेस में क्या है, प्लेस जो है आपको जो हिंड्रेंस ऑफ जो लोकेशन का है कि भाई हमें मिल जाएगा सामान के लिए, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना ही होता है। ओके, प्लेस रेफर्स टू मेकिंग द प्रोडक्ट्स अवेलेबल टू द कस्टमर एट द राइट प्लेस एंड एट द राइट टाइम मिलना चाहिए। ओके, नाउ डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन मार्केटिंग इस प्लेस में आता है। सिलेक्शन ऑफ चैनल्स, आप कैसे सामान को कस्टमर के पास पहुंचा रहे हो। बहुत सारे हमने पहले पढ़े हुए हैं कि भाई कस्टमर के पास सामान जो जाएगा सबसे पहले मैन्युफैक्चरर से जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटर के पास, डिस्ट्रीब्यूटर से फिर रिटेलर, फिर जाएगा कंज्यूमर के पास। इतने सारे जो चेन्स चैनल आप डिसाइड कर रहे हो। कभी कभी बहुत सारे सामान तो डायरेक्ट कंज्यूमर के पास चला जाएगा, उसके पे ही आप फोकस रखते हो। कभी आप एजेंसी को भी लेते हो कि एजेंट सामान आपको सेल कर देगा, तो सिलेक्शन ऑफ चैनल्स इसमें आता है। ओके, वेयर हाउसिंग भी इसमें आएगा बिकॉज आपको सामान को राइट टाइम पे देना है, तो आपके पास वेयर हाउसिंग फैसिलिटी होनी चाहिए। जब सामान जिसकी जरूरत होगा वैसे हम लोग दे सकते हैं। ओके, ट्रांसपोर्टेशन, सामान को ट्रांसपोर्ट करवाना, और इन्वेंट्री मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक। इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज आपके पास अवेलेबल सामान होने चाहिए, सही सही क्वालिटी में होने चाहिए, बिकॉज इसलिए डिटोरिएट ना हो जाए सामान। okay? ये भी देखना है। कोको कोला प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल इन सुपरमार्केट, रेस्टोरेंट, रेलवे स्टेशन, स्मॉल ग्रोसरी शॉप्स। ओके, ये जो है स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इंश्योर अवेलेबिलिटी एवरीवेयर रहता है। मैगी, मैगी मसाला, जितने भी पेस्टिसाइड जाए, आप कहीं पे भी जाओ आपको मैगी का मिल जाएगा पैकेट। ओके, प्रमोशंस, प्रमोशन क्या है इसमें देखो, प्रमोशन इन्वॉल्व्स कम्युनिकेट करना इंफॉर्मेशन अबाउट योर प्रोडक्ट टू द कस्टमर्स। ओके, टूल्स ऑफ प्रमोशन क्या क्या आप यूज करते हो, एडवर्टाइज करते हो, पर्सनल सेलिंग मतलब डायरेक्टली कस्टमर को सेल करना। ओके, सेल्स प्रमोशन करवाना, और पब्लिक रिलेशन अच्छा होना चाहिए। आज टाटा का जो ट्रस्टेड नाम हो चुका है, गुडविल। ओके, तो ये पब्लिक रिलेशन अच्छा है इसीलिए। ओके, नाउ रियल लाइफ एग्जांपल, कैडबरी डेयरी मिल्क है। कैडबरी प्रमोट्स इट्स चॉकलेट्स थ्रू टेलीविजन एडवर्टाइजमेंट, सोशल मीडिया के थ्रू। फेस्टिवल्स में तो राखी में भी तो आप कैडबरी ही देखते हैं, पहले से लड्डू वगैरह मिलते थे, अब कैडबरी से दो। दिवाली वगैरह में भी मिठाई को रिप्लेस कर रहे हैं कैडबरी। ओके, दिस क्रेट दो ये कुछ प्रोवाइड नहीं करता है हेल्थ, बट ये इजी हो गया अभी तो कर रहे, लोगों के पास टाइम कम है। दिस क्रिएट्स इमोशनल अटैचमेंट विद द कस्टमर। इमोशनल अटैचमेंट क्रिएट नहीं करता, बट वो एडवर्टीजमेंट ही ऐसे करते हैं ना कि आप इमोशनली अटैच हो जाओ। अदरवाइज कैडबरी और चॉकलेट से इमोशनली कोई अटैच होते नहीं है। ओके, बिकॉज वो हेल्थ प्रोवाइड करते नहीं है। ओके, नेक्स्ट डायग्राम ऑफ मार्केटिंग मिक्स मैंने यहाँ पे बना नहीं है, जो क्या है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन है। ओके, ये रहने देते हैं, फिर इंपॉर्टेंस में चले जाते हैं मार्केटिंग मिक्स में। आप जितने अच्छे तरह से ये सारी चीजें कंबाइन करते हो, ये आपको हेल्प करेगा आपकी ऑब्जेक्टिव जो है कंपनी की वो अचीव करने में। ये हेल्प करेगा कस्टमर के नीड्स को सेटिस्फाई करने में, ये हेल्प करता है सेल्स एंड प्रॉफिट को इंक्रीज करने में, क्रिएट करता है कंपेटिटिव एडवांटेज, कंपिटिटर से आपको अच्छा एडवांटेज आपको मिलता है। असिस्ट करता है एफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन को। जो आप रिसोर्सेज जो होते हैं वो क्या होता है, वो स्केर्स रिसोर्सेज होते हैं। वो हेल्प होता है कि आप सही सही टाइम पे रिसोर्स को यूज करके सही क्वांटिटी में आप सामान को डिलीवर कर रहे हो। इंश्योर करता है प्रॉपर कोऑर्डिनेशन अमंग द मार्केटिंग। ओके, नेक्स्ट जो है मार्केटिंग एनवायरनमेंट है। मार्केटिंग एनवायरनमेंट का मतलब क्या है, वो दो फैक्टर्स है, इंटरनल और एक्सटर्नल। मार्केटिंग एनवायरनमेंट रिफर्स टू ऑल इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द मार्केटिंग एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो आप बताओ कि इंटरनल फैक्टर्स क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या है। अच्छा, पहले उससे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं फिलिप्स कोटलर का। मार्केटिंग एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ अ factors and forces outside marketing that affects marketing management ability to build
एंड मेंटेन सक्सेसफुल रिलेशन विद द कस्टमर। कस्ट यहाँ पे देखो मार्केटिंग एनवायरनमेंट का कंसेप्ट में क्या है सारे। अ बिजनेस डज नॉट ऑपरेट इन आइसोलेशन, इट एक्टिविटीज आर अफेक्टेड बाय किससे, कस्टमर, कॉम्पिटिटर, सप्लायर्स, गवर्नमेंट की पॉलिसीज, इकोनॉमिक कंडीशन, टेक्नोलॉजी, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स। These forces together constitute the marketing environment. अब डिटेल में इसका पढ़ेंगे हम लोग। ओके ना, मैं यहाँ पे बता देती हूँ। देखो कस्टमर्स जो है, कस्टमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके तो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस जो वो चेंज भी होते रहते हैं, तो इस पे ये यही जो है कि इसके अकॉर्डिंगली आपको बेस करके आपको सामान को बनाना है। कंपटीटर्स है जो आपको हमेशा वॉच करते रहते हैं कि अगर आप उनसे कहीं बेटर सामान तो नहीं दे रहे हो, तो ये भी देखना। सप्लायर को पेमेंट टाइम पे मिल रहा है कि नहीं, ये चेक करना। सप्लायर अगर देखते हैं कि नहीं भाई, अगर पेमेंट सही पे नहीं मिल रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो आपको वो सामान ही नहीं देंगे और दूसरे कंपटीटर को सामान इजीली अवेलेबल होगा। गवर्नमेंट पॉलिसीज है, गवर्नमेंट की पॉलिसी, गवर्नमेंट ने किसी भी आपके प्रोडक्ट पे सपोज टैक्स को इंक्रीज कर दिया, तो फिर वो सामान सेल करना उसके अकॉर्डिंगली डिफिकल्ट हो जाएगा। ओके इकोनॉमिक कंडीशंस की लोगों के पास पैसे अवेलेबल है कि नहीं, सप्लाई ऑफ मनी। टेक्नोलॉजी चेंज होता रहता है। आप अब नए नए टेक्नोलॉजी लोगे तो ज्यादा एफिशिएंट सामान आप टाइमली बना पाओगे। ओके सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स भी है। आप देखोगे जैसे इंडिया में फेस्टिवल्स पे सब हर फेस्टिवल्स पे सामान ज्यादा सेल होता है। दिवाली पे कपड़ों से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक गुड्स सेल हो रहे हैं। ओके ये सारी चीजें हैं। नेक्स्ट मार्केटिंग एनवायरनमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है, देखो हेल्प्स करता है आइडेंटिफाई करना अपॉर्चुनिटी, बिकॉज एनवायरनमेंट इज एवर चेंजिंग है, डायनामिक है। आप अगर उसको ध्यान से देखते हो, उस चेंजेस को समझ पाते हो पहले से, तो क्या होगा, आप अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हो अपने प्रोडक्ट के लिए, नए नए प्रोडक्ट इनोवेट कर रहे हो। कंपनीज कैन डिस्कवर न्यू मार्केट्स, डिस्कवर कर रहे हैं प्रोडक्ट्स डिस्कवर कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कंपनीज लाइक टाटा मोटर्स हैव बेनिफिटेड फ्रॉम इंक्रीजिंग एनवायरमेंटल अवेयरनेस। वो जो ईवी अभी सेल कर रहे हैं, राइट, इलेक्ट्रिक व्हीकल हेल्प्स करता है। अगर आप ठीक से इन्वायरमेंट को स्टडी करते हो तो कंपटीशन फेस करना इजी हो जाता है। लाइक देखो पेप्सी एंड कोको कोला continuously monitor each other's pricing and promotional activities. Okay adapting to changes, business can respond to changing customers taste and technology. ओके आपको उसी के अकॉर्डिंगली आपको चेंज जब हो रहा है उन लोग का टेस्ट एंड प्रेफरेंस, आपके अकॉर्डिंगली आप उसका सामान और में आप अपने सामान में चेंजेस ला रहे हो। लाइक देखो ट्रेडिशनल रिटेलर्स हैव अडॉप्टेड ऑनलाइन सेलिंग ऑफ ग्रोइंग ई कॉमर्स। जितने रिटेलर्स है ना मैक्सिमम अभी देखोगे इंस्टाग्राम ये सब में हम लोग किंतु आ रहे हैं, एक्टिव हो रहे हैं और वो सामान को सेल कर रहे हैं। बेटर डिसीजन मेकिंग एनवायरनमेंट को स्टडी कर रहे हो, इंफॉर्मेशन अबाउट एनवायरमेंटल फैक्टर्स हेल्प्स मैनेजर्स टेक द साउंड डिसीजन। एग्जाम्पल बैंक इंक्रीजेस डिजिटल सर्विसेज ड्यू टू द ग्रोइंग यूज ऑफ स्मार्टफोन्स। बैंक देखो नॉर्मली अभी ऑनलाइन ही पूरा हो रहा है। ओके नेक्स्ट इंश्योर सर्वाइवल एंड ग्रोथ, firms that adapt to the environmental changes remain competitive। जितना आप environment के accordingly चलते हो आप किंतु competition में रह पाओगे। Netflix has shifted from DVD rentals to online streaming, ensuring long term growth। डीवीडी जो हमारा होता था ओनरशिप होता था, हम लोग डीवीडी बाय किए ओनरशिप है। अभी किंतु हमने सब रेंट पे चले आए। ओके नेटफ्लिक्स क्या हर चीज पे देखो रेंट पे, कोई भी म्यूजिक देखो आप किंतु स्पॉटिफाई सुन रहे हो, ये सब सुन रहे हो, ये रेंटल हो गया ना एक्चुअली। आप जब सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको वो म्यूजिक भी सुनना नहीं होता। बट प्रीवियसली किंतु सभी के पास वो जो म्यूजिक होते थे वो ओनरशिप उनका होता था। आपने कैसेट बाय किया, ये आपका हमेशा के लिए हो गया, राइट। अभी ये पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट मार्केटिंग एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल है। इंटरनल एनवायरनमेंट का मतलब क्या है, जो ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल कर सकता है। ओके ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल कर सकता है, उसके हाथ में है, उसे हम लोग बोलते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट। क्या क्या कंपोनेंट्स है, एम्प्लॉयज है, मैनेजमेंट है, कंपनी की पॉलिसी, फाइनेंसेस, प्रोडक्शन फैसिलिटी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अकॉर्डिंग एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली वो अपने कंपनी के इंटरनल जो एनवायरनमेंट है उसको आप चेंज कर सकते हो। ये सारी चीज आपको कंट्रोलेबल फैक्टर्स है। ओके टाटा मोटर्स इट्स स्किल्ड वर्कफोर्स टेक्नोलॉजी एंड इन फाइनेंशियल रिसोर्सेज इन्फ्लुएंस इट्स मार्केटिंग डिसीजन। ओके तो
टाटा के जो है ना स्किल्ड वर्कफोर्स है, टेक्नोलॉजी है, फाइनेंशियल कैसे रिसोर्सेज है, ये मार्केटिंग डिसीजन में हेल्प। नाउ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को दो पार्टों में डिवाइड कर रहे हैं, एक है माइक्रो, दूसरा है मैक्रो। माइक्रो का मतलब क्या होगा, जो डायरेक्टली आपकी कंपनी को, आपके बिजनेस ऑपरेशन को अफेक्ट करेंगे। लाइक एक्सटर्नल में कस्टमर्स हैं जो डायरेक्टली आपकी कंपनी को अफेक्ट कर रहे हैं। कस्टमर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग। देखो Amazon focuses on customer satisfaction through the fast delivery and easy returns. सप्लायर्स है, दे प्रोवाइड रॉ मटेरियल, तो वो आपको डायरेक्टली अफेक्ट कर रहे हैं ना, रॉ मटेरियल एंड रिसोर्सेज। एप्पल्स डिपेंड्स ऑन सप्लायर्स लाइक TSMC फॉर द सेमीकंडक्टर चिप्स है, वो डिपेंड करते हैं सप्लायर्स पे सेमीकंडक्टर चिप्स के लिए। ओके, कंपटीटर्स, राइवल फर्म्स इन्फ्लुएंस करता है प्राइसिंग एंड प्रमोशन स्ट्रेटेजी। अगर उनकी प्रमोशन अच्छी हो गई है, प्राइसिंग स्ट्रेटेजी अच्छी है, तो आपको इफेक्ट करेगा। लाइक स्विगी एंड जोमेटो कॉन्स्टेंटली compete to the discount and offers. Okay, intermediaries, होलसेलर, रिटेलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हेल्प डिलीवर प्रोडक्ट, तो ये भी आपको डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करेंगे। ये है इंडिविजुअल माइक्रो जो है एनवायरनमेंट। ओके, नेक्स्ट एक और है पब्लिक, मीडिया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड सोसाइटी जो है कंपनी के इमेज पीआर, वो जो है वो इफेक्ट करते हैं, इसलिए पॉजिटिव रिव्यूज इंप्रूव करता है कस्टमर के रेपुटेशन को। ओके, नेक्स्ट हो गया मैक्रो एनवायरनमेंट। दीज आर दीज आर ब्रॉड फोर्सेस है, अफेक्ट करते हैं ऑल बिजनेसेस को। लाइक इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इंक्लूड्स इनकम लेवल्स हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, इंटरेस्ट रेट्स हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। ओके, ओके, एक मिनट। नाउ मैक्रो एनवायरनमेंट, मैक्रो एनवायरनमेंट में इनकम लेवल्स, इन मतलब ऑल ओवर सभी लोगों का इनकम अगर जितना इंक्रीज होगा, आपके प्रोडक्ट की जो डिमांड होगी नॉर्मल गुड्स पे, वो इंक्रीज होगी। इन्फ्लेशन अगर हो जाता है और लोगों के पास पैसे की वैल्यू कम हो जाएगी, तो इस हिसाब से आपके सामान को भी, आपके प्रोडक्ट पे भी इफेक्ट करेंगे नेगेटिवली। ओके, इंटरेस्ट रेट्स कम है, तो लोग कंपनी, लोग बैंक से लोन ले सकते हैं, लोगों के पास मनी सप्लाई ज्यादा होगा और वो सामान को बाय कर पाएंगे। एम्प्लॉयमेंट, जितने लोग एम्प्लॉयड होंगे उसके बाद उनके पास पैसे होंगे, तो वो आपको सामान का डिमांड भी नॉर्मल गुड्स के लिए बढ़ेगा, राइट। ड्यूरिंग इन्फ्लेशन कस्टमर्स रिड्यूस स्पेंडिंग ऑन लग्जरी गुड्स। डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट, लाइक पॉपुलेशन साइज, पॉपुलेशन जितना बड़ा होगा ऑफ कोर्स डिमांड है, वहां पे मार्केट है सामान का। एज स्ट्रक्चर, ओके, एज स्ट्रक्चर में क्या हो गया, एज वाइज आप सामान को कर रहे हो। ओके, लाइक हो गया कि जो जो लोग यंगर्स लोग जहाँ पे होंगे उनको उसी अकॉर्डिंगली वहां पे सामान ज्यादा सेल होगा, ओल्ड एज होंगे तो उस हिसाब के गुड्स को वहां पे सेल करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो हो गया, तुम्हारे बच्चे लोग जहाँ पे है ज्यादा, तो वहां पे बच्चे लोगों के जो गुड्स होते हैं वो ज्यादा सेल होंगे, तो ये इफेक्ट करेगा उसमें। एज स्ट्रक्चर, एजुकेशन कैसा है, ऑक्यूपेशन क्या है, तो ये डिपेंड करता है। एजुकेशन भी डिपेंड करता है, ऑनलाइन एजुकेशन बहुत बढ़े जा रहे हैं। इंडिया यंग पॉपुलेशन इंक्रीजेस द डिमांड फॉर स्मार्टफोन्स एंड ऑनलाइन एजुकेशन। नाउ सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स क्या कर रहे हैं भाई, कस्टमर्स, वैल्यूज, लाइफस्टाइल, ट्रेडिशन, ये सारी चीज भी इफेक्ट करते हैं। लाइक हेल्थ कॉन्शियस जितना ज्यादा इंक्रीज कर रहा है, लोगों में डिमांड बढ़ रहा है ऑर्गेनिक गुड्स को लेकर। ओके, नेक्स्ट टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट, इनोवेशन हो रहा है सामान के, धीरे धीरे मशीन्स के इनोवेशन हो रहा है, ऑटोमेशन हो रहा है, आर्टिफिशियल एआई आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट की वजह से भी आपको ये अफेक्ट करते हैं आपके प्रोडक्ट के डिमांड को लेकर। ओके, यूपीआई एंड डिजिटल पेमेंट सिस्टम हैव ट्रांसफॉर्म्ड रिटेल बिजनेसेस, है ना। पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट, गवर्नमेंट की पॉलिसी, गवर्नमेंट की टैक्सेशन की क्या पॉलिसी, गवर्नमेंट कंज्यूमर के प्रोटेक्शन लॉज में क्या लेकर आ रहे हैं, ये सारी चीजें पॉलिटिकल लीगल एनवायरनमेंट। ठीक है, यहाँ पे देखो, जीएसटी हैज चेंज प्राइसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रैक्टिसेस इन इंडिया। ओके, नेक्स्ट नेचुरल एनवायरनमेंट है, क्लाइमेट, पोल्यूशन, स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, ये भी आपको अफेक्ट करेंगे। कंपनीज आर अडॉप्टिंग इको फ्रेंडली पैकेजिंग एंड रिड्यूस द प्लास्टिक वेस्ट कर रहे हैं। ओके, कोशिश कर रहे हैं बट हो नहीं पा रहा है, कोशिश कर रहे हैं।
क्लासिफिकेशन और मार्केटिंग एनवायरनमेंट हमने पढ़ा दिया है। और ये रहा आपके कुछ क्वेश्चंस। यहाँ पे देखो क्लासिफिकेशन मैंने बताया इंटरनल एक्सटर्नल, फिर यहाँ पे और एक है एक्सटर्नल में माइक्रो एंड मैक्रो एनवायरनमेंट। ओके, छोटे कुछ क्वेश्चन है, स्ट्रेट क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करेंगे। ओके, तो ये हमने आज यूनिट 1 कंप्लीट किया है आपका सेमेस्टर 2 के मार्केटिंग चैप्टर। ठीक है, थैंक यू सो मच।